प्यारे बच्चों, हमने अक्सर टीवी और रेडियो पर ये सुना है, समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उत्तरी भारत में कम वायु दाब का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बनने के कारण अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। लेट अस नो व्हाट इज दिस लो प्रेशर एरिया एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो आइए जानते हैं कि ये कम वायु दाब का क्षेत्र क्या होता है और बनता कैसे है। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाई रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। फोल्ड अ पेपर टू मेक अ स्मॉल बॉल। कागज को मोड़कर छोटा सा गेंद बना लें। खाली बोतल को पकड़कर इसके मुख के पास कागज की गेंद रख दें। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के अंदर डालने की कोशिश करें। रिपीट दिस एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इस गतिविधि को अलग अलग आकार की बोतलों के साथ दोहराएं। लेट अस डू अनदर एक्टिविटी, ब्लो द बलून्स। आइए एक और गतिविधि करते हैं, गुब्बारों को फुलाना। टेक 2 balloons ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज। लगभग बराबर आकार के 2 गुब्बारे लें। यू कैन पुट सम वाटर इन इट। आप इसमें कुछ पानी भी डाल सकते हैं। ब्लो अप द बोथ बलून्स। दोनों गुब्बारों को फुला लें। एंड टाई ईच वन टू स्ट्रिंग। और इन्हें धागे से बांध लें। हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों गुब्बारों को एक दूसरे से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर टांग दें। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स। दोनों गुब्बारों के बीच की जगह में फूंक मारें। बोथ बलून्स आर कमिंग क्लोजर। वाई। दोनों गुब्बारे पास आ रहे हैं, पर क्यों? ओके, लेट अस डू वन मोर एक्टिविटी। आइए एक और गतिविधि करते हैं। देन क्लियर द कंसेप्ट। फिर इस बात को क्लियर करते हैं। कट अ पेपर स्ट्रिप नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। एक कागज़ की पत्ती काट लें जो 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी हो। होल्ड द पेपर स्ट्रिप बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर। कागज़ की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच थाम के रखें, पकड़ के रखें। नाउ ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप। अब कागज़ की पट्टी के ऊपर फूंक मारे। यू विल ऑब्जर्व द पेपर स्ट्रिप इज लिफ्टिंग। आप पाएंगे कि कागज़ की पट्टी ऊपर की ओर उठ रही है। हाउ इट हैपन, ये कैसे हो रहा है? लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। आइए अब इसे समझें। When we blow into the mouth of bottle, the air near the mouth of bottle has higher speed. जब हमने बोतल के मुंह के पास फूंक मारी तो बोतल के मुंह के पास हवा की गति ज़्यादा हो गई। This decreases the air pressure there. इससे वहाँ वायु दाब कम हो गया। The air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. बोतल के अंदर का वायु दाब बोतल के मुंह के पास के दाब से ज़्यादा है। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। बोतल के अंदर की हवा गेंद को बाहर की ओर धकेलती है। बिकॉज वी नो एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। क्योंकि हम जानते हैं कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब लो प्रेशर एरिया की ओर बहती है। लेट अस क्लियर एक्टिविटी ऑफ बलून। आइए गुब्बारे की गतिविधि के बारे में जानें। When we blew between the balloons, they moved towards each other. जब हमने गुब्बारों के बीच फूंक मारी तो वे एक दूसरे के पास आ गए। Because
By blowing between balloons, air speed increases and pressure decreases. क्योंकि गुब्बारों के बीच फूंक मारने से पवन की गति बढ़ गई और दाब कम हो गया। Whereas pressure near about balloon is more. जबकि गुब्बारों के आसपास वायु दाब ज़्यादा है। Which push the balloons inwards. जो गुब्बारों को अंदर की ओर धकेलते हैं। You can understand much better with this image. आप इस चित्र की सहायता से और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। फूंक मारने से दोनों गुब्बारों के बीच बना लो प्रेशर एरिया, कम वायु दाब क्षेत्र, और दोनों गुब्बारों के आसपास बना उच्च वायु दाब क्षेत्र, जहाँ से वायु अंदर की ओर आती है और साथ में बलून को भी खींच ले आती है। मान लो एक जगह का वायु दाब 10 पास्कल है, 10 पास्कल। जैसे ही उसके आसपास वायु चलती है, पवन बहती है, तो वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है, वहाँ 10 से 8 हो जाएगा। इससे वो जगह लो प्रेशर एरिया बन गई और साथ वाली जहाँ 10 है वो हाई प्रेशर एरिया बन गया। सिमिलरली व्हेन वी ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप, इसी तरह जब हम कागज़ की पट्टी के ऊपर फूंक मारते हैं, द प्रेशर ओवर द स्ट्रिप रिड्यूस्ड विद इंक्रीज इन एयर स्पीड, तो कागज़ की पट्टी के ऊपर का वायु दाब कम हो जाता है जैसे ही पवन की गति बढ़ती है। प्रेशर बिलो पेपर स्ट्रिप बिकम हाई, कागज़ की पट्टी के नीचे का वायु दाब अधिक हो जाता है। विच पुशेस द स्ट्रिप अपवार्ड, जो कागज़ की पट्टी को ऊपर की ओर धकेलता है। सो इट इज़ क्लियर नाउ, इंक्रीज्ड विंड स्पीड रिड्यूस द एयर प्रेशर। अब ये स्पष्ट हो गया है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है। तभी तो जब घरों के ऊपर से तेज पवन तूफान के समय गुजरती है तो छत के ऊपर का वायु दाब कम और घर के अंदर का अधिक हो जाता है, जिससे घर की छत ही उड़ जाती है। Air moves from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. पवन हमेशा अधिक वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। इसी से बादल बनते हैं और भारी बारिश लाते हैं। This process forms the cloud and brings heavy rain. You can watch how clouds are formed in our another video. आप हमारे दूसरे वीडियो में ये देख सकते हैं कि बादल कैसे बनते हैं।